वो शख्स जिसने अपनी माँ को एक शक के 20 के आधार पर मार डाला था। वो शख्स जिसने लियारी के गरीबों के लिए अस्पताल, स्कूल, कॉलेजेस और फुटबॉल टूर्नामेंट तक करवाए थे। वो कोई और नहीं, वो था रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत। ये बहुत एक जोरदार धमाका सुनाई दिया है और फायरिंग का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं दोबारा फायरिंग शुरू हो गई है और ये चारों तरफ से फायरिंग। इसमें जो है सिपाही बैठे हुए थे, इसमें फिर मैं भाग गया था रिपोर्ट से। ये कहानी है लियारी के उस डॉन की जो कुछ लोगों के लिए शैतान और कुछ के लिए मसीहा था। दुनिया के लिए बस एक मामूली सा नाम, रहमान डकैत। जो वादा किया गया उसे भूलने की गुस्ताखी मत करना। हाँ, वही रहमान डकैत जिसने शक के एक छोटे से बेस के लिए अपनी माँ को मारकर पंखे से लटका दिया था। डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। वही रहमान जो खून से सने हुई हथेलियां लेकर घर से बाहर निकलता और बाहर खड़ी भीड़ उसे रहमान भाई, रॉबिन हुड और मसीहा कहकर सलाम ठोकती। भाई था, छोटा बच्चा था, बात अच्छा था, गरीबों का वास्ता बहुत अच्छा था। बच्चों का जैसा बाप जैसा हम लोग का भाई जैसा था। लियारी में अमन कल भाई ने लाया था। ये मंजर जितना डरावना है उतना ही लियारी की हकीकत में अपराध, राजनीतिक और गरीबी का एक ऐसा अनोखा मिश्रण दुनिया में कम ही देखने को मिलता है। यही वजह है कि इस आदमी की कहानी आज एक बार फिर सुर्खियों में है। रहमान डकैत की कहानी हम आपको इसीलिए सुना रहे हैं क्योंकि धुरंधर फिल्म में अक्षय खन्ना उसी का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म आपको क्या बताएगी पता नहीं, लेकिन असलियत उससे कहीं ज्यादा खतरनाक और अविश्वसनीय है क्योंकि रहमान डकैत कोई साधारण अपराधी नहीं था। वो एक ऐसा आदमी था जिसने लियारी में ही जन्म लिया और बदले में लियारी को खून, आतंक और राजनीति के एक ऐसे बवर में धकेला कि वहां की कई पीढ़ियां बर्बाद हो गई। उसकी कहानी इसीलिए नहीं याद रखी जाती कि उसने क्या क्या किया, बल्कि इसीलिए कि उसने ये सब एक ऐसे शहर में किया जो कभी फुटबॉल, गजल, मेहमान नवाजी और रोशनी के लिए जाना जाता था। उस शहर में वह एक ऐसा समा भी लाया जहाँ की गलियों का हर एक बेगुनाह बच्चा गोलियों की आवाज सुनकर बड़ा हुआ था और वहीं फुटबॉल मैदान उसके लिए शव फेंकने की जगह बन चुके थे। यही वजह थी कि जहाँ पर पैर से किसी के सर को फुटबॉल बनाकर खेला गया था। रहमान डकैत की कहानी लियारी की मिट्टियों में महीन दरारों की तरह फैल चुकी है। ये कहानी शुरू होती है 70 और 80 के दशक की उन गलियों से जहां गरीब परिवार अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते थे पर जिंदगी उन्हें खेल, मजदूरी और अपराध के इन्हीं 3 रास्तों पर लेकर जाती थी। रहमान का बचपन भी ऐसा ही था। उसके खून में गुस्सा बहुत तेज था और दिमाग भी एक पागल हत्यारे की तरह था। 13 वर्ष की उम्र में उसने पहला खून किया था। यह खून किसी बड़े दुश्मन का नहीं बल्कि एक मामूली सी लड़ाई का था। पर रहमान की नसों में गुस्सा मामूली था ही नहीं। ये उसका पहला अपराध था पर आखिरी नहीं। जवान होते होते रहमान लियारी की गलियों का एक जाना पहचाना नाम बन चुका था जिससे लियारी के सभी लोग डरते थे। हाजी लालू जो उस समय लियारी की गलियों का पुराना खिलाड़ी था और रहमान उसे अपना उस्ताद मानता था। वही लालू रहमान को अपना बेटा कहता और रहमान भी उसे अपना बाप। लेकिन अपराध की दुनिया रिश्तों को कहाँ रहने देती है, वो उन्हें फायदे और नुकसान में बदल देती है और इस रिश्ते में भी यही हुआ। एक बार एक व्यापारी का किडनैप रहमान ने किया था लेकिन उसके बाप लालू ने उसे इमोशनल करके व्यापारी को छुड़वा लिया और उसको बाद में पता चला कि उसका बाप पहले ही इस डकैती के लिए 1 करोड़ ले चुका था। तब रहमान को यह एहसास हुआ कि जुर्म की दुनिया में कोई किसी का सका नहीं होता। अब वो सिर्फ अपना था और अपना होने का मतलब था बदलाव। उस समय की कीमत लियारी के लोगों ने आने वाले सालों में लाखों आंसू और हजारों गोलियों से चुकाई। उस कथित बाप का एक और बेटा था जिसका भी नाम था अरशद पप्पू। वो एक खूंखार, बेलगाम और उतना ही बदनाम
जितना रहमान था। पप्पू और रहमान की दुश्मनी किसी गैंगस्टर की लड़ाई नहीं थी, वह दोनों खून की सबसे गंदी नदी थे। पप्पू ने रहमान को बाप की कब्र को उखाड़कर उसकी बॉडी को कार के आगे बांधकर पूरे शहर में घुमाया और उसकी बॉडी के साथ बहुत बेरहमी की। उसने रहमान के चाचा को फोन पर इसीलिए जिंदा मार डाला ताकि रहमान उसकी चीखें सुन सके। ये सब उसने बस रहमान को एक मैसेज देने के लिए किया कि कब्र में भी उसका परिवार सुरक्षित नहीं है। उसने रहमान के पैसे के सप्लायर फैजू बलोच को मारकर उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। हालांकि ये फैजू बलोच वही आदमी था जिसने लियारी के इतिहास का सबसे खतरनाक गैंगस्टर उज़ैर बलोच से मिलवाया था। वही उज़ैर बलोच जिसने बाद में इस शख्स को सबसे पहले मारा और उसके बाद उसके सर को फुटबॉल बनाकर शहर में छोड़ दिया और कहा अब खेलो। और लोगों ने भी खेला। कई लोग पैरों से मार रहे थे, कई उठा उठा कर मार रहे थे, लोग कैमरे से शूट कर रहे थे। इसकी कहानी भी अपने आप में इंटरेस्टिंग और जबरदस्त है। उज़ैर बलोच ने ही शुरुआत की थी पुलिस से इंसाफ मांगने की। वह पुलिस के पास गया था इंसाफ मांगने। जब इंसान को इंसाफ नहीं मिलता तो वह अपराध की दुनिया में आता है। उज़ैर ने रहमान का दरवाजा खटखटाया और इस एक कदम ने लियारी की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल दी थी। रहमान, पप्पू और उज़ैर ये तीनों नाम लियारी के अगले 2 दशक तक हिलाते रहे, पर राज हमेशा लियारी पर रहमान का चलता रहा क्योंकि वह डॉन नहीं था, वह लियारी का सिस्टम था। उसने लियारी में पानी सिस्टम, हफ्ता सिस्टम, हर टैंक, हर दुकान, हर सड़क, हर ठेला, सब कुछ अपनी इजाजत पर चलवा रखा था। सब कुछ जिसको चाहिए होता था रहमान से मांगता था। रहमान हालांकि जितना लूट रहा था उतना लोगों में बांट भी रहा था। यही कारण था कि इतना खूंखार होने के बावजूद भी कुछ लोग उसे रॉबिन हुड कहते थे। लियारी के लोग आज भी कहते हैं कि अगर उस समय कोई गरीब बीमार हो जाता तो रहमान उसको अस्पताल का बिल भरता और शादी के लिए अगर कोई पैसे ना जुटा पाए तो उसका बिल भी रहमान भरता था। हर हफ्ते लियारी में फुटबॉल टूर्नामेंट होते थे जिसको स्पॉन्सर रहमान डकैत करता। सभी गरीब उसे अपना भाई कहते थे और अमीर उससे डरते थे। पुलिस उसे 24 घंटे ढूंढती रहती और यही वजह थी कि पूरी राजनीति उसका इस्तेमाल करके लियारी को अपने कब्जे में रखती थी। ऐसी शक्ति उस समय कम ही डॉन के पास होती थी। रहमान की सबसे खतरनाक बात यह थी कि वो किसी से मरता नहीं था। शायद यही वजह थी कि जब पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो पर हमला हुआ तो उस समय उसकी बुलेट प्रूफ कार का स्टीयरिंग रहमान डकैत के हाथों में था। यह दृश्य पाकिस्तान के इतिहास का सबसे अजीब पल था, जहां एक तरफ वह आदमी जिसके सिर पर बहुत बड़ा इनाम था और दूसरी तरफ वही आदमी देश के सबसे बड़े नेता को सुरक्षित निकाल रहा था। यह उसकी शक्ति का एक छोटा सा नमूना नहीं था बल्कि यह पाकिस्तान के सिस्टम की विफलता का प्रमाण था। हालांकि लियारी का कोई भी राजा हमेशा के लिए राजा नहीं रहता। फिर एंट्री होती है पाकिस्तान के मशहूर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट चौधरी असलम की। चौधरी असलम जिसका किरदार धुरंधर मूवी में संजय दत्त निभा रहे हैं। उसका गुस्सा लियारी में रहमान डकैत की तरह ही मशहूर था। उसने कई बार रहमान को पकड़ा और कई बार पुलिस वालों को रहमान खरीद कर भाग चुका था, लेकिन आखिरकार एक मुठभेड़ हुई जिसमें रहमान डकैत को गोली मार दी गई। कराची पुलिस ने ये नहायत एक कामयाब एनकाउंटर किया है जिसमें रहमान डकैत अपने कुछ साथियों के साथ हिलाक हुआ है। इन्वेस्टिगेशन ये इसको इतला मिली थी कि कुछ दहशतगर्द जो कि स्टील मिल के इलाके से लिंक रोड से काठौर की तरफ आ रहे हैं। पुलिस ने वहाँ पे नाकाबंदी की। इन दहशतगर्दों ने जो कि 2 गाड़ियों में थे, पुलिस की मोबाइल को देख के पुलिस की मोबाइल पे बरस मारा। जवाबी कार्रवाई से
चार मुल्जमान जख्मी हुए, जिनके कब्जे से 3 कलाशनकोव, 1 9mm पिस्टल और 3 ग्रेनेड बरामद हुए। इन मुल्जमान के नाम रहमान और रहमान टिकैत, नज़ीर बल्ला जो पुलिस को मतलूब था मुकदमा में, औरंगजेब बाबा जो कि पुलिस को मतलूब था, अकील जो कि पुलिस को मतलूब था। रहमान डकैत मर गया था, लेकिन उसकी कहानी नहीं मरी थी, क्योंकि उसकी राख से 2 नए किरदार निकले थे। एक का नाम बाबा लाडला और दूसरा उज़ैर बलोच था। वही उज़ैर जिसने रहमान का दरवाजा खटखटाया था, उसे अपने पिता का बदला लेना था और अपना साम्राज्य भी खड़ा करना था। उसे रहमान का बदला भी लेना था। और उसके बाद लियारी की सबसे क्रूर घटना हुई। मार्च 2013 को उज़ैर बलोच ने अरशद पप्पू को उसके घर में घुसकर उसे उठा लिया और घंटों टॉर्चर किया। फिर उसके सर काट कर लियारी की गलियों में फुटबॉल की तरह खेला। खून से लथपथ भीड़ की चीखों में उछलता हुआ एक सिर इस कहानी का सबसे दर्दनाक सच रहा। लियारी उस साल सिर्फ एक डॉन नहीं, बल्कि इंसानियत भी खो चुका था। बाद में वो उज़ैर भी पकड़ा जाता है। उसने कबूला कि वह ईरान की खुफिया एजेंसी के लिए काम करता रहा था। जानी पप्पू और रहमान जिन गलियों पर राज करते थे, उन गलियों की खबर देश की सरहद के पार जाती थी। आज कराची की लियारी शांत है, पर उसकी दीवारों पर रहमान की कहानी गूंजती है। किसी के लिए वह खून का प्यासा एक राक्षस था और किसी के लिए गरीबों का मसीहा। दुनिया की नजर में एक ऐसा गैंगस्टर जिसकी जिंदगी किसी फिल्म से कम नहीं थी। शायद इसी वजह से अक्षय खन्ना धुरंधर में रहमान डकैत का किरदार निभा रहे हैं, क्योंकि रहमान डकैत कोई साधारण अपराधी नहीं था। वह एक जुग था, एक सवाल था, लोगों के लिए चेतावनी था। सबसे बड़ी बात कि वो एक ऐसा आदमी था जिसने पूरे पाकिस्तान को बताया कि गैंगस्टर क्या होता है। वो रहमान डकैत था। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए हमारे अपने चैनल युगांतर को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।